हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और विपक्ष के नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला पर तंज कसा है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि ओम प्रकाश चौटाला का आधार शून्य हो चुका है। दरअसल उनसे पूछा गया था कि ओम प्रकाश चौटाला इन दिनों थर्ड फ्रंट की बात कर रहे हैं और विभिन्न नेताओं से मुलाकातें हो रही हैं। इस पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा, मुलाकात किसी से कोई भी कर सकता है, लेकिन जहां तक आधार की बात है, जनाधार की बात है, तो पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला का जनाधार अब शून्य हो चुका है। बात करें हरियाणा और देश की राजनीति से, तो वो पूर्व मुख्यमंत्री हैं, वो लगातार विपक्षी दलों के नेताओं से मिल रहे हैं, थर्ड फ्रंट की कवायद कोशिश में लगे हुए हैं। आप इसे कैसे देखते हैं? क्योंकि अभी हरियाणा जिसका काम है, जो मिलने आपस में मिलना तो सबका ही काम है। हमसे पता नहीं कौन कौन मिलते हैं, लेकिन उनका स्वयं का जो है आधार बिल्कुल शून्य हो चुका है। मिलने में कोई बात नहीं। थर्ड फ्रंट का ऑप्शन सर लगता है हरियाणा के लिहाज से, क्योंकि अभी देखो समय से पहले क्या बात करें, बात चलेगी टाइम आपको। दरअसल लॉन्ग कोविड के काफी दिन बाद आज हुड्डा पत्रकारों से रूबरू हुए थे। कई मुद्दों पर बातचीत हुई, लिहाजा सवाल भी हुए और जवाब भी आए। इन दिनों ओबीसी आरक्षण को लेकर नई मुहिम छिड़ी है। इसी को लेकर भूपेंद्र सिंह हुड्डा से भी सवाल किया गया। विपक्ष हो चाहे पक्ष हो, और जहाँ तक सवाल है हरियाणा का, जो ये लेकर आए हमने तो पहले लागू कर रखा है। जो हम तो पहले ये जो हरियाणा उसमें थी, पहला प्रदेश है जिसने इकोनॉमिक आधार पे भी दिया था। कोई तो हमने छोड़ा नहीं, कोई छेड़ा नहीं, सबको रिजर्वेशन हुई, किसी को कम किया नहीं। इकोनॉमिक जैसे बहुत सारे बरादरियों की, भाइयों की जो है, जो हमारे राजपूत भाई हो चाहे पंजाबी भाई हो चाहे बनिए भाई हो, इनकी कहीं रिजर्वेशन नहीं थी। तो इकोनॉमिक आधार पे उनके बच्चों को भी हमने दी 10%। रोड भी तो कोई वो तो उनकी तो रिजर्वेशन थी अलग। तो कोई ऐसा नहीं था तो छोटा, और ओबीसी के तो पहले ही हमारे हैं। तो बाकी अब ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो डायरेक्शन दे रखी 50% लिमिट, उसका क्या होगा वो देखने की बात है। बाकी ठीक है। सवाल जेजेपी को लेकर भी थे और सवाल बीजेपी और उनके विधायकों को लेकर भी थे। इन तमाम मुद्दों पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने अपनी बात रखी। हाल ही में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री कपिल सिब्बल के आवास पर इकट्ठे हुए कांग्रेस नेताओं को लेकर भी उनसे सवाल किया गया, लेकिन इसके जवाब में भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि कपिल सिब्बल उनके दोस्त हैं, इसलिए उनके फंक्शन में शामिल हुए थे। जब उनसे पूछा गया कि क्या सीनियर लीडर्स को पार्टी में तवज्जो जो मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिल रही है या फिर मिलनी चाहिए, तो इस पर भी उन्होंने बड़ी सफाई से जवाब दिया। अब हमारे दोस्त का कपिल सिब्बल का जन्मदिन था, उन्होंने पार्टी में बुलाया, हम गए सर। हर किस्म की चर्चाएं होती हैं, बड़े बड़े नेता शामिल हुए, तो चर्चाएं होती पार्टी में शामिल हैं। अरे जब नेता मिलते हैं तो चर्चाएं होती हैं। सर उस डिनर में बड़े बड़े नेता ऐसे शामिल हुए जो राहुल गांधी की बुलाने पर ब्रेकफास्ट पर भी नहीं आए। वो उनसे पूछो, मेरे क्या पता जिसने मेरे को बुलाया था। मेरे तो कपिल सिब्बल ने बुलाया था, हम गए। तो लगता है कि ऐसे नेताओं को जो वरिष्ठ है पार्टी में, उनको वरीयता दी जानी चाहिए, या फिर वो कहीं पीछे छूट रहे हैं? कोई पीछे नहीं छूटता है, सबका अपना अपना स्थान होता है, सब अपनी बातें करते हैं। राजनीति अपने हिसाब से करवट लेती है, रहेगी। कुल मिलाकर पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा अपनी बात न सिर्फ कह गए बल्कि पार्टी आलाकमान को एक संदेश भी दे गए। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि हरियाणा विधानसभा के मानसून सत्र के लिए कांग्रेस पूरी तरह से तैयार है। मुद्दों की कोई कमी नहीं है। आपने देखा अभी किसान का मुद्दा है, ये बेरोजगारी का है, ये पेपर लीक का है, महंगाई है, और जो कानून व्यवस्था है, क्या बिल्कुल चरमरा गई। मुद्दों की कोई कमी नहीं। ये 20 तारीख से सेशन है, तो 19 को हमारी CLP की मीटिंग होगी, उसमें तय करेंगे, और मुद्दों की कोई कमी नहीं। कितना लंबा सेशन चलना चाहिए? जिस तरह ये तो BAC की मीटिंग के बाद आप लोग की तरफ से कह रहे हैं, हम तो हमारा तो पूरा चलना चाहिए, सेशन सारी करनी चाहिए, लेकिन सरकार की नीयत नहीं है चलाने की भी, लगता नहीं मेरे को। लेकिन वो तो BAC की मीटिंग में ही उठाए जाएंगे। भर्ती घोटाले और बेरोजगारी के मुद्दे को पुरजोर तरीके से उठाया जाएगा। उन्होंने कहा कि सरकार ने युवाओं को कॉपी किताब और कलम छोड़कर आंदोलन के लिए मजबूर कर दिया है। हुड्डा ने कहा कि सत्र शुरू होने से पहले 19 तारीख को कांग्रेस विधायक दल की बैठक होगी और इसी बैठक में तमाम मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि वो चाहते हैं कि सेशन लंबा चले, लेकिन सरकार की नीयत सेशन लंबा चलाने की दिखाई नहीं देती है। आइए आपको सीधे सुना देते हैं उन्होंने और क्या कहा। तो DSP भर्ती करते थे, इन्होंने DSP जो भर्ती की उनकी प्रमोशन ही हुई,
और डीएसपी भर्ती नहीं कर रहे। और इसी वास्ते मैंने कहा कि जो हमारा गोल्ड मेडल लेकर है नीरज चोपड़ा, फौज में है, फौजी आदमी है विधायक साहब, उसको ऑनरेरी कर्नल बना दिए। क्यों नहीं बना दिया? उनको मेरी मांग है केंद्र सरकार से कि ऐसे उसको ऑनरेरी कर्नल बनाएं। इतने हम पूरे देश का क्या है। और जो दूसरे हैं रवि दहिया है या पुनिया है, उनको डीएसपी भर्ती करना चाहिए सरकार को। वो पॉलिसी से तो सर हटा ही दिया गया है, तो डीएसपी पुलिस को सीधा नहीं है, अभी तो पॉलिसी से हटा दिया है हरियाणा सरकार। तो गलत है ना, डीएसपी भर्ती करना चाहिए। और जो भर्ती किए हुए हमारे उनकी प्रमोशन होनी चाहिए, उनको प्रमोशन नहीं मिल रही अब तक। सरदार सिंह जैसे जो खिलाड़ी जिन्होंने देश को रेप्रेजेंट किया, हॉकी की टीम रहे, उनकी प्रमोशन रुकी हुई है। सर प्रमोशन रुकने पे एक टेक्निकल सवाल है, कई लोगों से बात होती है खिलाड़ियों से, उनका साफ तौर पे कहना है कि उन्होंने अपनी स्पोर्ट्स ट्रेनिंग में बिताया था, उसको सर्विस में ऐड नहीं किया जाता है, इस वजह से प्रमोशन रुकी हुई है। चाहे जय भगवान की बात कर लीजिए, ममता खरब की बात कर लीजिए, और जो 2-3 डीएसपी भरे थे पहले भर्ती हुए, सबका प्रमोशन देना चाहिए। सब जब औरों का समय हो जाता है उनको प्रोत्साहन देना चाहिए खिलाड़ी को। देखिए जिस प्रकार से पिछले कई सालों में हरियाणा की युवाओं के भविष्य से जो खेला जा रहा है, ये कम से कम 2 दर्जन पेपर लीक हो चुके हैं और बड़ी बड़ी नौकरियों के लिए। अभी देखो ना, पुलिस के लिए या सेक्रेटरी की नौकरियां थी, जिस प्रकार से हुआ, और हर बारी यही तुम्हारा। मैं तो पहले भी कहा असेंबली में, कहा हरियाणा में तो जो नौकरियां हैं इस तरह बेची जा रही हैं जैसे परचून की दुकान पे, ये लो इतना लो। और ये एसएस कमीशन में भी आपने देखा, उनकी इंक्वायरी गई, इतने पेपर लीक हुए, लेकिन आज तक भी किसी की इंक्वायरी करके किसी को सजा ही नहीं दी है, किसी को पकड़ा ही नहीं है। बस वो हैंड वो छोड़ के हम हाथ झाड़ के बैठ जाते हैं। कोई भी आप लगाओ, कोई भी इंक्वायरी, और ये किसी इस चीज की नहीं, और जो भी घोटाले हुए हैं, एक के बाद एक घोटाले हुए हैं, किसी की जांच आज तक तय तक नहीं पहुंची। सर एक वीडियो बड़ा प्रदेश में वायरल है कि सांसद तो भाजपा के से वत्स साहब, लेकिन तारीफ में घसीटे पड़ रहे हैं और खुद कह रहे हैं कि भाजपा में तो काम होता नहीं है, हम तो खुद जेजेपी कोटे से, दुष्यंत के कोटे से काम कराते हैं। खैर मैं व्यक्तिगत किसी की टिप्पणी नहीं करता हूँ, लेकिन वो कौन कहे कौन ना कहे, काम को तो किसी को नहीं। काम ये सरकार जो है, ये तो इवेंट मैनेजमेंट सरकार बनी हुई है। कोई प्रदेश के विकास का तो कोई इनका कोई एक भी अचीवमेंट इनके पास नहीं।